हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का फ्राइडे का मार्केट की बात करूं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगभग 52,900 मतलब 52,900 के समथिंग बंद आया है, क्लोज आया है। और मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई है और जोमेटो के अंदर नियर अबाउट 60 से 67% का ग्रोथ मिला है। जिनको आईपीओ में जो इशू लगा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा। मैंने कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट किया था, उसके अंदर मैंने दो सब्जेक्ट डाले थे, एक तो ऑटोमोबाइल और आईटी। ये दो सेक्टर के ऊपर मैंने वीडियो बनाने की बात की थी और आज लेट इवनिंग दैट इज़ 9 PM पे मैंने डिलीवर करने की बात करी है, वो भी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की वजह से, क्योंकि 2 दिन की हॉलीडे आ रही है, उसको देखते हुए और आने वाले टाइम में मार्केट कैसा रहेगा उसके लिए हमको आज से ही तैयारी कर देनी है। तो उसके मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि फिलहाल जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है उसके अंदर में डोमेस्टिक, फिर यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूके, चाइना, जापान, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर की जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में डिस्कस करूँगा और उसके बाद में कंट्री क्या क्या स्टेप ले रही है। और इंडिया के अंदर तो मैं ऑलरेडी आपको बताने वाला हूँ और इंडिया की तो बात हम रेगुलर करते ही हैं। तो ये सब के साथ में आज की तारीख में अगर हमको सक्सेस होना है, अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग करना है या हमको ज़्यादा अच्छे सेक्टर और शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमको ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज का मार्केट कोई एक कंट्री का नहीं रहा है, वो सभी कंट्री के ऊपर उसका इम्पैक्ट कम और ज़्यादा परसेंटेज में पड़ता है डे टू डे। अब मैं आपको आता हूँ इंडियन पॉलिसी के ऊपर। तो इंडियन पॉलिसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था कि सिंगल क्लियरेंस विंडो की बात हुई थी, उस पर और भी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेलवे के अंदर और जो एब्रॉड के जो बंदे हैं दोज दे वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, तो उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम निकाल रही है। और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर वो उनको सब्सिडी भी देगी। और ये सब्सिडी के तहत ही, अगर हम इलॉन मस्क की बात करें, टेस्ला कंपनी, तो वो सब्सिडी के तहत ही आई है बेंगलोर के अंदर जो प्लांट डाल रहे हैं। उसके बाद में आइकिया भी कंपनी जो दिल्ली में आई है, आप देखेंगे उसमें भी यही है। कहने का मतलब गवर्नमेंट ऐसे ऐसी पॉलिसी लेकर के आ रही है जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको ज़्यादा फ़ायदा दिखे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट करे। और दूसरा, अभी मैं 2 दिन से ये पढ़ रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट का यहाँ पे भी फोकस है डोमेस्टिक के अंदर कि वो रूरल के अंदर। और अगर मैं आपको यही बात बताना चाहूँ तो रूरल में आज की तारीख में पूरे विश्व में रूरल पे फोकस हो रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं चाइना की बात करूँ तो फिर मैं आता हूँ वापस से अगर कंट्री के ऊपर, रूरल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और इंडस्ट्रीज, एमएसएमई और एसएमई, ये दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की बात हुई है। और रोड के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर तो नितिन गडकरी जी का काम इतना अच्छा है कि उसमें तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें तो ब्लाइंड फेथ करना है हमको। नितिन गडकरी जी का जो काम है ट्रांसपोर्ट के अंदर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, दे आर वेरी रैपिडली डूइंग, उसमें पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है। तो मैं अभी सबसे जो डोमेस्टिक की बात होगी उसके बाद में मैं आपको आना चाहूँगा ईसीबी। अब ईसीबी का मतलब क्या है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक। आज की तारीख में यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो मैंने अभी आधे घंटे पहले ब्लूमबर्ग के ऊपर लाइव इंटरव्यू सुना है, उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट का यही मानना है कि बुल आर स्टिल हियर। मतलब वो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली ईसीबी, मतलब यूरोप कंट्री की ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड को लेकर के बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। वो ऐसा बात कर रहे हैं कि अभी भी बुल मार्केट में ही है मतलब। और मैं आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं पिछले 10-15 दिन से यही बोल रहा हूँ, जब तक 52 के ऊपर मार्केट है, ग्रिप बुल के हाथ में है। ये हमको बहुत सोच समझ करके काम करने के लिए, पूरी दुनिया का हम सुनेंगे तभी हमको इतना कॉन्फिडेंस आता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि अभी बुल आर स्टिल हियर एंड एक कपल ऑफ टाइम, मतलब आने वाले टाइम के अंदर भी उनको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है मार्केट के अंदर। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ईसीबी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसके अंदर 10-12 साल का जो अनुभव उनको था, मिस्टर ड्रागी करके थे, ड्रागी जो ईसीबी के सेक्रेटरी थे, मेन मतलब चीफ प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो अभी शिफ्ट हो गए हैं 1-1.5 साल से। कहाँ पे हुए हैं? लगभग साल भर भी नहीं हुआ उनको, साल भर से वो तुर्की में उनको शिफ्ट कर दिया। उनकी जगह मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो उनकी जगह अभी करंट में जो प्रेसिडेंट है ईसीबी के, वो है
क्रिस्टाइन लेगार्डे करके है, वो उसके प्रेसिडेंट है। उनका भी यही बयान है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, मैं आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ, कार्बन एमिशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं, भार दे रहे हैं। उसको बाद में और एक बात जोड़ूँ तो यूके के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन, उनका भी आप पिछले 8-10 दिन से अगर 2-3 जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आपको यही नज़र आएगा। क्योंकि अब जो एक पिक्चर हुआ है पिछले 8-10 दिन के अंदर जो फ्लड का, उसकी वजह से पूरे यूरोप कंट्री के अंदर आप देखेंगे तो उनको एक मतलब एक ड्रामेटिकल पिक्चर देखने को मिला। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं इन्वायरमेंट डैमेज को लेकर के। तो वो पॉइंट को हमको भूलना नहीं है, हमारी मेमोरी में डाल देना है उसको। मतलब हमको डेली उसको एक दफ़े रिमाइंड कर लेना है कि कितना ज़्यादा बुलिशनेस है ऑटो सेक्टर के अंदर। और आप इतना सीधा साधा समझ लीजिए कि अगर ऑटो सेक्टर में बूम की बात बता रहे हैं, बूम तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके थी, वो तो थी, लेकिन उसमें ये आग में पेट्रोल डालने का काम करेगा। जो अभी सिचुएशन बनी है ऑटो के अंदर यूरोप को लेकर के, और चाइना में जो फ्लड आया उसकी वजह से आप देखेंगे 1000 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। उसके अंदर जो डैमेज हुआ है वहाँ पे, जो 4 व्हीलर का और जो प्रॉपर्टी का और जो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का डैमेज बता रहे हैं, यूरोप में भी यही सिचुएशन हुई थी। तो उसको देखते हुए आने वाले टाइम में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रूबेस्ट आएगा, मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ करने का एक सस्टेन मिलेगा। वैसे वो नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए, जिसकी जान गई है, जिसके लिए जिनकी डेथ हो गई है, वो एक बहुत ही उनको सांत्वना देने जैसी बात है। लेकिन हमको इसके साथ साथ में अपॉर्चुनिटी भी देखनी है। तो अब इंडिया में भी देखेंगे तो इंडिया में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखो, आप एमपी में देखो, और भी काफ़ी जगह आप देखेंगे तो काफ़ी जगह बाढ़ भी सिचुएशन आई है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था ड्यू टू इन्वायरमेंट डैमेज को। तो ये सभी को एक सिग्नल मिल गया, उसके तहत सभी कंट्रियां अब ये सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगी। उसके अंदर कार्बन एमिशन आ गया, ग्रीन हाउस गैसेस आ गया, इन्वायरमेंटल जो डैमेज था उसको कंट्रोल करने की बात आ गई। तो ये मैटर हो गया। ये हो गया आपको मैंने EU, UK और फ्रांस की बात बता दी। फ्रांस के भी मैंने बताया आपको, मिस्टर मैक्रोन, वो भी यही लाइन पे। अब मैं आता हूँ USA के जो फेडरल बैंक के गवर्नर हैं, मिस्टर अपने जो फेडरल बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि हम पिछले 2-3 दिन से मैंने बोला था आपको, और कल मैंने बोला था आने वाले वीक के मिड में और उसके बाद में एंड ऑफ द वीक वो मीटिंग करने वाले हैं। और उन्होंने एक ये चांस आ रहा है कि हो सकता है वो ऐसी कोई गाइडलाइन दें अपने, वो ऐसी अगर गाइडलाइन देंगे, मतलब जो फेडरल के गवर्नर है तो मिस्टर पॉवेल, तो वो अगर ऐसी जेरोमी पॉवेल वो अगर ऐसी गाइडलाइन देते हैं तो वो मार्केट और इक्विटी के लिए नेगेटिव हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया, जो ECB के वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स थे और बड़े उन्होंने यही बताया कि अभी चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज they are facing supply chain, they are facing inflation, they are facing economic growth, they are also facing health point of view। तो ये सब पॉइंट को रखते हुए वो ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि अभी कोविड के अंदर आप देखेंगे तो जो नया वर्जन है दैट इज़ अपने डेल्टा वर्जन, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आया है। वैक्सीनेशन का काम भी काफ़ी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन अभी 100% तो नहीं हुआ है। ये सब के तहत ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो कमेंट्री देंगे जेरोमी पॉवेल साहब, लेकिन वो कोई टाइमलाइन नहीं देंगे। मतलब टाइमलाइन नहीं देंगे मतलब, लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे टाइम पे अगर वो कुछ भी हिंट देंगे तो सेंटीमेंट पे इफेक्ट आ सकता है। ये ध्यान रखने की बात है। वो तो अब जो अगले वीक में बताएंगे तब हम उसके लिए ज़्यादा गंभीरता से और अच्छी तरह से बात कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन बन रहा है इंडिया का और वर्ल्ड का, उसके ऊपर मैं आपको आना चाहूँगा। तो उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया USA की और जर्मनी के अंदर आप देखेंगे, जर्मनी के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव है, यूरोप में पूरा कंबाइंड आ ही जाता है। अब मैं आता हूँ जापान के ऊपर। तो जापान के अंदर आज का ही मैसेज है, वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये वापस मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे थे वहाँ की इकोनॉमी में भी पॉजिटिवनेस बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे भी कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। मतलब 2-2.5 हज़ार केस वहाँ पे भी मिल रहे हैं, और कम से कम 100-125 केस जो ओलंपिक के एक्सपोर्ट्स के जो बाहर से आए कंट्री में, उनके अंदर भी पॉजिटिवनेस मिला है उनको। तो वो तो क्वारंटाइन करके संभाल लेंगे, ज़्यादा मैटर नहीं है सीरियस। लेकिन कहने का मतलब हमको सभी जानकारी होनी चाहिए हमारे मेमोरी में, हमारे दिमाग में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैं आपको ये बोलूँगा
एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो कि 4 व्हीलर को लेकर के है, जो मैंने सुना है यूके में और यूएसए में। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे जो मैंने मैटर रखे हैं आपको, और जो मैंने आपको जो एक मतलब जो एडवांस में आपको इंटीमेशन दी थी, उसके हिसाब से मैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर और आईटी सेक्टर के अंदर मेरे को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस दिख रही है। आईटी के अंदर क्यों दिख रही है? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा आईटी का जो कोविड को लेकर के कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, उसका डेल्टा का भी इफेक्ट नहीं आएगा। वर्क टू होम चल ही रहा है, वैक्सीनेशन का काम भी फास्ट चल रहा है, उनके काम पे इफेक्ट नहीं आया है। तो आईटी सेक्टर के अंदर यहाँ पे उनके रिजल्ट्स जो फर्स्ट क्वार्टर के आने वाले हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस ही रहेगी, और उनके फ्यूचर की जो डिमांड है वो भी अच्छी ही रहेगी। ये जो सिचुएशन मैंने बताई है उससे हमको क्लियर हिंट मिलता है कि उनको पास डिमांड और ऑर्डर आने वाले ही हैं, तो उनकी कंडीशन अच्छी रहेगी आईटी के अंदर। और अगर ऑटोमोबाइल्स के अंदर बूम आने वाली है तो आप बट नेचुरल है कि स्टील में और मेटल में डिमांड आएगी आएगी आएगी। और एक तरफ इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ होगी तो कॉपर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। तो ये सब मेरा एक जनरल परसेप्शन था, उसमें ऑटो भी आ गया, आईटी भी आ गया है, और जनरल भी मैंने जो पूरा इकोनॉमी है आज की तारीख तक अब तक की वो मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको कैसा लगा आप मुझे अपने कमेंट्स भेजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, तो जिससे कि हम सब मिल करके आने वाले टाइम के लिए और जो नेक्स्ट वीक में हमारा मार्केट कैसा रहेगा, उसमें हमको कौन कौन से सेक्टर में रुझान करना है, वो सब में हमको सहजता रहे, सरलता रहे, यही बोलूँगा। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है हमको। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि क्या होगा कि इस टाइप की जो वीडियो बनाता हूँ उसका इंटीमेशन आपको मिलेगा, और हम सब मिल करके इस हिसाब से FII से फाइट कर सकेंगे, और हमारा जो कैपिटल है उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और रिटर्न ले सकें। यही मेरा मोटो है। लास्ट में ही बोलूँगा, कम टुगेदर, वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर कैपेबल, वी आर एबल टू डू इट एनीथिंग। और बोलूँगा हम ये सब जानकारी रख करके आने वाले वीक में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। उसके साथ में और नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।